चार्ज ये चार्ज होगा। हाँ चार्ज होगा ये। देखो पहले चार्ज है। अभी थोड़ा बहुत हुआ है, चार्ज नहीं हुआ है। नहीं हुआ तो हम कर लें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ये प्रसादी हो चढ़ा प्रसादी चढ़ा दो। वो स्टैंड है। नहीं स्टैंड है तो अच्छा चलना है। अच्छा इनसे चलती है क्या? इनमें से दो सबको दो, कन्या को दो, कन्या को दो, बांटो, कन्या को बांटो, तीन को बांटो। और रूपाली पेज खोलो जाओ तो शोभावन पे लिखे लिखा है। पेज खोल दे जो पेज खोला जाओ, जो खोल स्ट्रेट कर जाओ। जाओ सुनना आप लगाओ। कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम्। हिंदी में लगाओ, हिंदी में, संस्कृत में। हिंदी यहाँ से हो जाती है। हिंदी आगे इसमें लगाओ, इसमें लगा दो बस। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए? जितना लिखा हो आगे चलते जाओ। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश हो कहीं भी चलते जाओ, वही पर सुनाते जाएगा। इन वर्ण संकर और कुल घातियों के पैदा होने से यहाँ लगा दे सदा से चलते आए बस। अनुचित नपुंसकता तुम्हें है पार्थ, इसमें मत पड़ो। यह शुद्ध कायरता परम तप छोड़कर आगे बढ़ो। चैप्टर दूसरा है, ये मेडिटेशन के लिए है। Let's sit comfort. क्या चले किधर क्या है? ये यहीं से शुरू है वैसे तो, यहीं से पूरी ये बस देव जी है। नारायण नारायण जय जय गोविंद हरे। भजन है ये सब, भजन इतना नहीं कि सवेरे बैठ जाओ करो। भजन है ये सब, भजन लिखा है उसमें, कृष्णा भजन है। जो चीज है सवेरे अपने दो में बैठे हो और सुनो। 108 भजन है उसमें। जय पिला न कहूँ जाओ, कहीं नहीं जाओ, पिला नहीं है। नारायण क्या कहते सुनो का भजन डाल ले अपने जो स्टैंड है, जो स्टैंड तक रख दिया। ढूंढना वो जगह पे, सीधी जगह पे।
होने लगी अध्याय 14 की शुरुआत के साथ ही भगवान कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अब मैं तुम्हें समस्त ज्ञान में सबसे उत्तम उस ज्ञान के बारे में पुनः कहूंगा जिसे जानकर सभी मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। अगर ध्यान दें तो 7वें अध्याय के शुरुआती श्लोक में भी भगवान ने दिव्य ज्ञान की बात करते हुए अर्जुन को कहा था कि अब मैं तुम्हें इस दिव्य ज्ञान को उसकी व्यवहारिकता के साथ विस्तार पूर्वक बताऊंगा, जिससे बढ़कर इस जगत में दूसरा कोई ज्ञान नहीं है और परमात्मा तत्व को ही सर्वश्रेष्ठ बताया गया था। इसी प्रकार अध्याय 9 की शुरुआत में भी भगवान ने परम गोपनीय ज्ञान देने की बात अर्जुन को कही थी, जिस ज्ञान को कृष्ण ने समस्त विधाओं और गोपनीय रहस्यों का राजा बताया था। साथ ही अर्जुन को कहा था कि इस ज्ञान को जानकर तुम दुख भरे इस संसार से मुक्त हो जाओगे। अब अध्याय 14 की शुरुआत में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं पुनः उस उत्तम ज्ञान को कहूंगा। पुनः से स्पष्ट होता है कि उस ज्ञान पर पहले बात की जा चुकी है, लेकिन अर्जुन के भगवान उसे दोबारा बताएंगे। आमतौर पर भी यही होता है कि किसी बात को अच्छे से जानने व समझने के लिए कई बार उसका अध्ययन करना पड़ता है। इस अध्याय में मुख्य रूप से प्रकृति के उन 3 गुणों पर बात होने वाली है, जिनके अधीन जीव गुण, तमोगुण और सतोगुण। तो कृष्ण समझाने वाले हैं कि जीव के अंतःकरण पर इनका कैसे प्रभाव पड़ता है, वे किस प्रकार क्रिया करते हैं, किस तरह बांधते हैं और किस प्रकार मोक्ष प्रदान करते हैं। श्री कृष्ण यहाँ बताते हैं कि इस ज्ञान का आश्रय लेकर जो मनुष्य मेरे स्वरूप को प्राप्त होते हैं, वो सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और ना ही प्रलय काल आने पर व्याकुल होते हैं। यानी ऐसे मनुष्य जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाते हैं। जन्म मरण को लेकर भय हो या फिर दुनिया की विषय वस्तुओं के प्रति आसक्ति, यह सब अज्ञान के कारण पैदा होते हैं। इस अज्ञानता का मूल कारण जीव का मन ही है, जो उसे हर समय एक सुनहरी काल